हम इस ज़मीन पर चाह रहे हैं कि आलीशान कागज़ लोहिया कर्पूरी आश्रम बिल्डिंग बने, यहाँ की जगह अनाथ आश्रम बने, पुस्तकालय बने, वाचनालय बने, यही हम लोग चाह रहे हैं। प्रगति में ये है कि जिसको जिसको हमने जिम्मेदारी दिया, पदाधिकारी बनाया, वो सब बिकाऊ होते गया, जिसका नतीजा हमारा संस्था आज तक बर्बाद होता रहा और हम कमज़ोर होते गए। शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे भूमाफिया हैं जो निजी ज़मीन से लेकर के सरकारी ज़मीन तक का नाजायज़ ढंग से कागज़ बना के, रसीद कटा के, किसी से कोई लिखवा करके दखल कब्जा किए हुए। इस पर सरकार को भी, जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक कर्पूरी आश्रम की सवाल है, यहाँ पर तो हमारे पूर्व से लोहियावादी विचारधारा के जो भी लोग हैं इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाई कोर्ट से लेकर के विधान परिषद के आश्वासन समिति तक यह मामला चल रहा है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस समय मैं लोहिया कर्पूरी आश्रम में हूँ। यहाँ पर लोहिया कर्पूरी आश्रम की ज़मीन है। ये 16 कट्ठा 8 धूर की ज़मीन है। यहाँ पर लोहिया कर्पूरी आश्रम के सचिव महादेव साहब जी हैं और ये राजद के वरिष्ठ नेता भी हैं, इन्हीं से जानते हैं। ये जो लोहिया कर्पूरी आश्रम है, इसके बारे में बताइए। ये लोहिया कर्पूरी आश्रम कम से कम 40 साल से है। जब ठाकुर जी मरे थे 88 में, 89 में कर्पूरी जी की मूर्ति का अनावरण जो है उसको यहाँ के कलेक्टर साहबुद्दीन जी किए थे। उसी टाइम से ही चल रहा है। यह ज़मीन जो है 16 कट्ठा 8 धूर है, जिसमें 339 खेसरा गिरमदरुआ आम गड्ढा है, जिसका रकबा है 15 कट्ठा 10 धूर और 18 धूर केसरे हिंद है, जिसका है 340। अभी ये ज़मीन जो है किनके कब्जे में है? बहुत से लोग कब्जा किए हुए हैं, जिसमें कि बचा हुआ ज़मीन हम लोग का कहते हैं कि 10 कट्ठा में कब्जा किए हुए हैं। आपने कहा टोटल 16 कट्ठा 8 धूर है और आश्रम 10 कट्ठे में है। बाकी ज़मीन किसने अतिक्रमण किया? सचिता अग्रवाल किए हुए हैं, श्याम किशोर सिंह किए हुए हैं, वह मस्करा है और शंकर मंगोतिया है। ये लोग दखल किए हुए हैं। क्या कहते हैं कि इस पर आप लोगों ने कार्रवाई किया? कार्रवाई के लिए ऊपर लिखे हुए हैं, मंत्री के यहाँ लिखे हुए हैं, कलेक्टर के यहाँ लिखते तो थक गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप लोहिया कर्पूरी आश्रम के कब आप सचिव बने? हम सचिव बने कि 95 में। 95 से अब तक आप ही सचिव हैं? हम ही सचिव हैं। तो आप के देख रेख में ये 16 कट्ठा ज़मीन जो अभी 10 कट्ठे में कर्पूरी आश्रम है, लोहिया कर्पूरी आश्रम है, इसमें क्या क्या काम हो रहा है? क्या क्या आपने काम किया इतने समय में? इसमें अभी तक हम लोग लड़ाई में ही उलझे रहे ज़मींदार के साथ में, कि 5 किता केस 5 केस चल रहा है न्यायालय में, बेगूसराय के न्यायालय में चल रहा है, और एक केस जो है तो चल रहा है हाई कोर्ट में और विधान परिषद में। ये केस का अभी तक निष्पादन नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ, जज का तत्परल है। तो ये इसमें बहुत सारे मकान है, दुकान है, इसका भाड़ा भी आश्रम को आता है? हाँ, दुकान जो 10 गो है, यहाँ का गरीब गुरबा जीता है, उससे पैसा आता है। कुछ पैसा आता है। तो ये पैसा कहाँ जाता है? पैसा इसी के आश्रम में खर्चा होता है। केस में किसी की कोई कार्यक्रम होता है उसमें। अच्छा, कार्यक्रम में। तो आप अब असमर्थ हो रहे हैं, दूसरे को आप अपना दायित्व देना चाह रहे हैं? दायित्व तो अभी दे नहीं रहे हैं, लेकिन एक संचालन समिति तैयार कर रहे हैं जो कि संचालन करेंगे। ये क्या करना चाह रहे हैं इस ज़मीन को आप? हम इस ज़मीन पर चाह रहे हैं कि आलीशान कागज़ लोहिया कर्पूरी आश्रम बिल्डिंग बने, यहाँ की जगह अनाथ आश्रम बने, न्यायालय, यहाँ का कहते हैं कि जे पुस्तकालय बने, वाचनालय बने, यही हम लोग चाह रहे हैं। मैं बात करता हूँ लोहिया कर्पूरी आश्रम के पुराने संयोजक हैं, संयोजक जी से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? महेंद्र मालाकार। महेंद्र मालाकार। तो ये लोहिया कर्पूरी आश्रम जो है, इस आश्रम का क्या उद्देश्य है? क्या आप लोग चाह रहे हैं इस आश्रम को बनाने का? कर्पूरी लोहिया आश्रम को यही उद्देश्य है कि हमारा समाज
के नेतृत्व जो करता जो थे वह दबे कुचले थे, और दबे कुचले को उन्होंने बेजुबानों को जुबान दिया था, और उनके अंतकाल होने के बाद ये आश्रम का स्थापना किए थे। और ये स्थापना के बाद इसमें बहुत सारा संघर्ष हुआ, और जो सामंतवादी है, जो पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, वो यहाँ पर अत्याचार करते आ रहे हैं, और अत्याचार करते करते पैसे के बदौलत वो दबंगई कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने लड़ते आ रहे हैं, जो अभी न्यायालय में है। न्यायालय जब ताकतवर हो रहे हैं, नौजवानों को टोली बन रहा है, वो जब न्यायालय क्लियर करेगा उसके बाद उसके साथ ही हम यहाँ माने बृहद रूप से यहाँ भवन का निर्माण करेंगे और लोहिया कर्पूरी आश्रम को जिंदा रखेंगे। आप वरिष्ठ नागरिक हैं और बहुत पुराने संरक्षक हैं आश्रम के, क्या प्रगति में है अभी ये आश्रम? प्रगति में ये है कि जिसको जिसको हमने जिम्मेदारी दिया, पदाधिकारी बनाया, वो सब बिकाऊ होते गया, जिसका नतीजा हमारा संस्था आज तक बर्बाद होता रहा और हम कमज़ोर होते गए, जिसका नतीजा वो दौलत वाले ही आज तक हम लोगों के ऊपर अत्याचार ये सदस्य पर और सारा लोग किया था। तो ये 10 कट्ठा ज़मीन अभी आश्रम के पास है, तो ये ज़मीन को आश्रम क्या काम कर रही है? वो हम लोग संचालन समिति बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। अभी जो हमारा कमेटी है डेड हो गया था और बहुत हमारा सदस्य मर गए हैं, इसलिए हम संचालन बनाएंगे, नौजवान और बुद्धिजीवियों को बनाएंगे और वो अपना सारा ताकत लगाएंगे। ताकत के बाद हम लोग बात करेंगे। ये आश्रम शहर के बीचों बीच है, बहुत कीमती ज़मीन है यहाँ पर किसी तरह का लग नहीं रहा जो ये आश्रम होना चाहिए, बेढंगा बना हुआ है। इसको सौंदर्यीकरण अच्छे ढंग से हो। जो हम लोगों के साथी हैं और एक एक जनता जो है कर्पूरी लोहिया के नाम पर सहयोग करने के लिए अब तैयार है। हम लोग वहाँ तक जाने के लिए तैयार हैं। अभी तक तो हम लोग केस में उलझे हुए थे, जनता के बीच नहीं गए थे। हम वहाँ तक जाएंगे और ये आश्रम का निर्माण करेंगे। अजीत कुमार जी से जानते हैं, ये लोहिया कर्पूरी आश्रम है, इसको कैसी आकृति मिलना चाहिए? देखिए, यहाँ घनी आबादी के बीच में खुला जगह यही एकमात्र उपलब्ध है। यहाँ गरीब दबे कुचले वर्ग के लोगों का आबादी ज़्यादा है। हम लोग का यही मंशा है इस जगह का विकास हो, उन लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे। सामूहिक किसी भी कार्यक्रम, शादी समारोह, श्राद्ध वगैरह, इसके लिए या फिर गरीब लोगों के लिए रहने में छात्रावास वगैरह की सुविधा हो जाए, जिससे पढ़ने वाले बच्चों को सहूलियत मिले। हम लोग का ये सपना है, चाहेंगे इसी दिशा में कुछ कदम आगे बढ़े, जहाँ तक हो पूरा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये खाका जो आपने कहा, जो यहाँ पर छात्रावास बने या विवाह भवन बने या सामुदायिक भवन बने, ये अपने संरक्षक और जो सचिव को आप मैसेज देना चाहेंगे, कहेंगे, आवाज़ उठाएंगे? निश्चित हम लोग की यही हमेशा मंशा रही है। सचिव, अध्यक्ष सबको यही कह रहे हैं, जिसमें सामुदायिक भवन तरह का कुछ बने या विवाह भवन बने, जिससे यहाँ घनी आबादी के बीच लोगों को सहूलियत हो, इस समाज के लोगों को सहूलियत हो, कहीं भटकना नहीं पड़े। जो लोहिया कर्पूरी के आश्रम के ज़मीन को अतिक्रमण किए हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भाईजान, शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे भूमाफिया हैं जो निजी ज़मीन से लेकर के सरकारी ज़मीन तक का नाजायज़ ढंग से कागज़ बना के, रसीद कटा के, किसी से कोई लिखवा करके दखल कब्जा किए हुए। इस पर सरकार को भी, जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक कर्पूरी आश्रम की सवाल है, यहाँ पर तो हमारे पूर्व से लोहियावादी विचारधारा के जो भी लोग हैं, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाई कोर्ट से लेकर के विधान परिषद का शासन समिति तक यह मामला चल रहा है। कुछ भूमाफिया चाहते हैं कि इसको हम हड़प लें, और लोहिया कर्पूरी विचार के जो लोग, हमारे समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं, वह चाहते हैं हम इसको बचा करके समाज के हित के लिए उपयोग करें। क्या बचाने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, और आगे भी यह लड़ाई लड़ा जाएगा और जारी रहेगा। हम लोग निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे जो हो जाए। ये इतनी बड़ी बेशकीमती ज़मीन में क्या क्या होना चाहिए? बहुत कुछ किया जा सकता है। यहाँ जो गरीबों की आबादी है, शहरी गरीब जो है, उनको ज़रा अंदर मोहल्ला जाके देखें तो एक घर के अलावे कुछ नहीं है। अगर कोई गेस्ट उनके यहाँ आ जाते हैं तो उनको रहने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। बच्चा को पढ़ने के लिए दूसरे के दरवाजे पर जाना पड़ता है, जबकि वो अभी नहीं है।
तो यहाँ एक सामुदायिक भवन बन जाए भव्य रूप से, जिसमें गरीब गुरबा शहर का जो गरीब है रात में विश्राम करे, उसका बच्चा यहाँ रह के पढ़े। यही तो हम लोगों का, ताकि शहर का लोग शहर में रह सके, शहर का लोग यहाँ से गांव की तरफ पलायन नहीं करे, उसको रोकने के लिए यह जगह उपयुक्त है। हमारे बीच हैं राजद की वरिष्ठ नेत्री क्रांति सिंह से जानते हैं। ये कर्पूरी लोहिया आश्रम जो है, इस आश्रम को इतनी बड़ी ज़मीन है, अभी आप लोगों के आश्रम के कब्जे में 10 कट्ठा ज़मीन है। इस ज़मीन पर आप लोग कुछ विकास का काम हो, जो समाज को लाभ मिले, ये ज़मीन इतनी बड़ी है, इसको क्या करना चाहते हैं, क्या आकृति देना चाह रहे हैं? देखिए, ज़मीन का जो है, ये ज़मीन जो आश्रम गैर मंजरवा ज़मीन को इससे पहले जगदारी प्रसाद जो है ये लिए थे जलकर का, और उनसे जो है भोला साहब के पिता गोरेलाल साहब रजिस्ट्री करवा लिए। तो ज़मीन विवादित है और ये हमारा केस आश्वासन समिति में फंसा हुआ है और हम लोग पेंडिंग में ही छोड़ दिए। अब जो हम संचालन समिति बना करके इसका जो है कागज़ को आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो होगा इसका विकास का काम वो हम सब संचालन समिति गठन करके महादेव भाई के नेतृत्व में होगा और इसका हम जितना हो सके, सड़क के मुख्य जगह पे ये ज़मीन है, इसमें विवाह भवन हो, छात्रावास हो, जो लोगों का राय होगा यहाँ का स्थानीय लोगों का, वो काम करने का काम हम करेंगे। इतने वर्षों से ये ज़मीन यूं ही पड़ी हुई, इस पर कुछ तो विकास का काम, सामाजिक काम, लोगों के काम में आए होना चाहिए। इस ज़मीन में पहले तो गड्ढा था, हमारे जननायक जी जो बैठाए गए वो जलकुंभी में पूरा गड्ढा था, जलकुंभी भरा हुआ था। इस जलकुंभी को हमने ईंट पत्थर जो हुआ मिट्टी ला करके भरने के बाद ये हुआ। कुछ लोग अतिक्रमण के तहत ले लिए हैं, कुछ लोग बेच दिए हैं, जो हमारे कब्जे में नहीं है, 10 कट्ठा है। और अब हम लोग नए सिरे से चाह रहे हैं कि इसमें विकास हो। जिसने आया उसके नेतृत्व में ये लुटा गया। कैसा विकास हो? आपने विकास की बात की, कैसा विकास? ये विवादित को सब पहले हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व के बाद सरकार से हो या संगठन से हो, समाज से हो, उसके नेतृत्व में आकर के हम इसका विकास करेंगे। राम प्रताप चौधरी जी हैं, इनसे जानते हैं। लोहिया कर्पूरी आश्रम जो है, इस आश्रम को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या आश्रम में होना चाहिए? ये आश्रम के लिए हमारे सामाजिक न्याय का एक बहुत कर्मठ आदमी थे जिनका नाम था गाचो महतो। गाचो महतो ही स्टार्टिंग में उन्होंने संगठन बनाए। लोहिया कर्पूरी आश्रम के नाम से इस ज़मीन को जो है सो रखा गया, जब उस समय भी किसी का इस पर कब्जा नहीं था। और ये सारे गड्ढा और पुल के स्वरूप थे, इसमें बहुत बड़ा पुल था और नीचे से पानी यहाँ बहती थी गड्ढे के द्वारा, और ये पूरा गड्ढा ही गड्ढा था। जो यहाँ के स्थानीय आदमी भी सारे आदमी मिल करके गड्ढा को भरते चले गए। ज़मीन अभी भी मतलब है कब्जे में है इस तरह से सामाजिक न्याय के स्तर के अंदर, लेकिन इसमें होना चाहिए, इतनी बड़ी ज़मीन में समाज के लिए कुछ होना चाहिए। इतना दिन से कुछ नहीं हो पाया, चूँकि मंगलीलाल मंडल से भी मांग की गई थी और सरकार के द्वारा भी, राजवंशी भाई भी थे, सभी इसमें आए, सभी का इसमें नेतृत्व हुआ, लेकिन सभी आदमी विकास के लिए, विकास के प्रतिबद्ध थे। लेकिन इसमें अभी तक इसमें कोई तरह का न कार्यालय बना है। सामाजिक न्याय का कार्यालय होना चाहिए, यहाँ शौचालय बनना चाहिए। जो 10 गो साथी आते हैं, बैठक करते हैं यहाँ सब दिनों से। 26 जनवरी को झंडा तोलन होता है, 15 अगस्त को भी होता है झंडोत्तोलन। तो आपकी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, तो आपको क्या दिक्कत? हमको दिक्कत यही है, उनसे डिमांड किया जाए, उनके नज़र में दिया जाएगा। जो हमारे वहाँ से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, जो MP है, MLA है या कार्यकर्ता है, वो सबके द्वारा हमको कहना है कि उनसे डिमांड किया जाए कि इस स्थान का जो है काया पलट होनी चाहिए, नहीं तो आए दिन खून भी हो सकता है। यहाँ पर लोगों का वर्चस्व ज़्यादा हो रहा है, सामाजिक स्तर को भी लेकर चलें और राजनीतिक स्तर से दोनों मिलकर इसका विकास होना चाहिए। आप इस संस्था में क्या हैं? हम इस स्थान में तो नहीं हैं, बड़ी दुर्गा स्थान के अध्यक्ष हैं, पुरानी दुर्गा स्थान के 32 वर्षों से अध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ का देख रेख में हर समय हमारी सहयोग होती है। हम दल में राष्ट्रीय जनता दल के जिला सचिव भी रह चुके हैं, नगर निगम अध्यक्ष भी बनाए गए हैं
लेकिन अभी जो है स्टेट प्रतिनिधि भी बने, सब चीज़ त्याग, लेकिन उम्र के वजह से अब जो है थोड़ा सा लोहिया कर्पूरी आश्रम से जुड़े लोगों से मैं बातचीत कर रहा था और ये बेशकीमती शहर के नौरंगा पुल स्थित ज़मीन है। इस ज़मीन पर विकास का काम हो, इसमें ज़मीन पड़ी हुई है, ज़मीन का विकास नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा योजना हो जो लोगों के सामाजिक कार्यों में काम आए, इन्हीं बातों पर चर्चा हुई। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में।